Hello students, Namaskar. Welcome in my next video. Today we will study a very famous poem, The Seven Ages of a Man, which is composed by greatest poet William Shakespeare. This poem has been taken from the a very famous comedy play As You Like, which is composed by William Shakespeare. Dear students, this poem is related to our life. The poet compares the human life to a stage of drama. In at the stage, how the actors play their role, how they give their performance, and go at that way human also play their roles. In this poem, the poet compares the human's life. The poet says every person passed through the 7 ages of his life. Poet says first stage as an infant, second is stage schooling boy, then lover, then soldier, then justice, then pantaloon, and then old man. These are the 7 ages of a man. As an infant, he acts, he vomits and cry. In next stage, as a schooling boy, unwillingly he goes to school, and then he come in lover stage. He impatiently shy for his beloved. He sings and admire his beauty, her beauty of his beloved. Then he act as a soldier. He behave very rudely. Then he come next stage as a justice. He behave, his eyesight is very shiver, and he has a round belly. Then he come in next stage pantaloon, as acts as a comedy man. At the last stage as a old man. These are the 7 stages, 7 parts, 7 roles of every person. This poem is something long. Let's we study. द 7 ages ऑफ अ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती है. एजेस मतलब पार्ट ऑफ अ मैन, एक मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती है. क्या क्या कहते हैं? इन फर्स्ट स्टेज ऑल द वर्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स. ऑल द वर्ड, पूरा का पूरा संसार. पूरा संसार क्या है? इज ए स्टेज, एक रंगमंच है. पूरा संसार एक रंगमंच है. स्टेज होता है ना रंगमंच, उसके समान है. सारा संचार एक रंगमंच है. एंड ऑल द मैन, और सारे मनुष्य अर्थात सारे पुरुष, एंड वुमेन और महिलाएं, मियरली केवल प्लेयर्स, प्लेयर्स एक्टर्स है. सारे मनुष्य अर्थात सारी महिलाएं और सारे पुरुष क्या है? उस संसार रूपी रंगमंच के क्या है? एक्टर्स है, प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, भूमिका निभाने वाले हैं. They have their exist and their entrances. They have, उनके अपने क्या है? exist है, उनके अपने निकाश है, और their अपने entrances, उसके अपने entrances है ना, प्रवेश है.
यानी जिस प्रकार से एक रंगमंच पर एक्टर्स जो है प्रवेश करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, भूमिका अदा करते हैं और उसके बाद में स्टेज को छोड़ देते हैं, इसी तरह से ठीक उसी सेम वे से मनुष्य इस संसार रूपी रंगमंच में प्रवेश करता है और अपनी भूमिका निभाता है और उसके बाद में वो इस संसार रूपी रंगमंच को छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है, अर्थात मर जाता है। एंड वन मैन, एक मनुष्य इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेस मैनी पार्ट्स, एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। तो पहले स्टेज में हमने देखा कि क्या कह रहा है कवि कह रहा है कि संसार, पूरा संसार एक रंगमंच है और पुरुष और महिलाएं जो भी सारी हैं इस रंगमंच के क्या हैं, प्लेयर्स हैं, और एक मनुष्य विभिन्न प्रकार की अपनी भूमिकाएं निभाता है। नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो है सातों अवस्थाएं जो हमने देखी है ना, इन सातों अवस्थाएं की विशेषताएं हैं। स्टूडेंट्स, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला, सैलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस, अलग अलग स्टेज की वो विशेषताएं पूछते हैं। तो यहाँ पर हम विशेषताएं ही पढ़ने हैं, 7 अवस्थाओं में अलग अलग में वो कैसी क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट स्टेज एज ए इन्फेंट, and one man his acts being 7 ages at first, ना his acts, वो acts करता है, his acts उसके कार्य, being 7 ages, उसके जो कार्य हैं, मनुष्य के जो कार्य हैं उनको हम 7 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। 7 अवस्थाएं होती है। एट फर्स्ट द स्टेज, पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज, ही एक्ट्स एज ए इन्फेंट, एक शिशु की तरह होता है, शिशु की तरह कार्य करता है। अब क्या क्या करता है, उस समय क्या विशेषताएं हैं, मेवलिंग एंड पोकिंग इन द नर्स आर्म्स, मेवलिंग का मतलब होता है मेवलिंग, चिल्लाना, बार बार चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, एंड पोकिंग इट मीन्स वॉमिटिंग, उल्टियां करता रहता है, इन द नर्स आर्म, अपनी धाय माँ, वो जो भी उसकी केयर करते हैं उसकी धाय माँ की गोद में या धाय माँ के हाथों में जो है वो बार बार जो है उल्टियां करता रहता है और रोता रहता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेचर, देन ही कम इन नेक्स्ट स्टेज एज ए स्कूलिंग बॉय, स्कूलिंग बॉय के रूप में आता है। तब क्या करता है, वाइनिंग, शिकायतें करता हुआ स्कूलिंग बॉय के रूप में, विद हिज सेचल, अपने सेचल यानी जो उसका बैग है उस बैग को लेकर वो शिकायतों के साथ में विद्यालय की तरह रवाना होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग, चमकता हुआ, मॉर्निंग, सुबह का, फेस, चेहरा, क्रीपिंग, रेंगता हुआ, वॉकिंग करता हुआ, लाइक ए स्नेल, किसके समान, स्नेल के समान, स्नेल मीन्स घोंगा, जो घोंगा होता है बिल्कुल धीरे धीरे चलता उसके समान। देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक शब्द का इस्तेमाल किया है, लाइक है, एज है, सो है ना, ये शब्द एज सो, यहाँ पे मैंने कौन सा फिगर बताया था, सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, है ना। तो इस तरह से किससे तुलना की गई है, पोइट कंपेयर्स द स्कूलिंग बॉय विद स्नेल, स्नेल से तुलना की गई है। अनविलिंगली टू स्कूल, और बिना इच्छा के वे विद्यालय जाता है। तो सेकंड स्टेज में जो एक स्कूलिंग बॉय के रूप में वो क्या करता है, एक तो शिकायतें करता हुआ, अपना चमचमाता हुआ सुबह का चेहरा, बिना इच्छा के अपने सेचल, अपने बैग के साथ में वो स्नेल की तरह स्कूल जाता है। देन ही कम इन नेक्स्ट स्टेज, एंड देन द लवर, और तब वो क्या आता है, लवर के स्टेज में आ जाता है, प्रेमी की स्टेज में आ जाता है। शाइनिंग, जो है शाइनिंग लाइक द फर्नेस विद ए वोफुल बैलड, शाइन, शाइन का मतलब होता है आहें भरना, है ना, इम्पेशियसली, अधीर हो जाना, है ना, धैर्य नहीं होना। शाइनिंग लाइक ए फर्नेस, आग की भट्टी के समान वो क्या करता है, आहें भरता है, विद ए वोफुल बैलड, वोफुल बैलड गाता रहता है, वोफुल यानी दुखपूर्ण, बैलड यानी सॉन्ग, है ना, एक प्रकार के वो दुख और विरहपूर्ण गीत वो गाता रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और मेड टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस यानी अपनी बिलविड है, उसके लिए आईब्रो यानी उसकी भौहें, अर्थात उसकी ब्यूटी। इट मीन्स यहाँ क्या कह रहा है, कवि कहता है कि वो अपनी प्रेमिका की प्रशंसा करता रहता है। तो इस स्टेजा में, जो लवर स्टेज के अंदर कवि क्या विशेषताएं बता रहा है, कवि कह रहा है कि एक लवर स्टेज में जब वो आता है तो वो आग की भट्टी की तरह क्या करता है, आहें भरता रहता, अधीर हो जाता है और अपनी प्रेमिका
के लिए वो दुखपूर्ण विरहपूर्ण गीत गाता रहता है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता रहता है। देन ही कम इन नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज सोल्जर, सिपाही की अवस्था में आ जाता, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड। फुल ऑफ स्ट्रेंज, पूरी की पूरी स्ट्रेंज विचित्र प्रकार की ओथ्स, कस्में है ना, कस्में सप्ते लेता रहता है, कस्में खाता रहता है। एंड बियर्ड लाइक ए पार्ड, और उसकी बियर्ड जो दाढ़ी है लाइक ए पार्ड, पार्ड यानी तेंदुए की तरह हो जाता है। अगेन द पोएट हियर कंपेयर्स, है ना, किससे की गई है, उसकी सिपाही की तुलना उसकी दाढ़ी के जो है तेंदुए की तरह यूं फैली हुई दाढ़ी बन जाती है। तो इस तरह से कहता है कि सिपाही की अवस्था में आने एक विचित्र प्रकार की वो जो है सत्ते लेता है, कस्में खाता है, उसकी दाढ़ी जो है तेंदुए की तरह हो जाती है। एंड आगे क्या कहता है, ज्वेलर्स इन ऑनर, और ज्वेलर्स इच्छा करता है इन ऑनर सम्मान पाने की, सडन अचानक, एंड क्विक और तेजी के साथ में क्वाड, और झगड़ने की उसकी, सडन पिक क्वाड, अचानक किसी से बात बात में झगड़ लेना उसकी विशेषता हो जाती है, थोड़ा एंगर हो जाता है, गुस्सा आता रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग यानी तलाश करना, तलाश करता रहता है, द बबल है ना, बुबले वाली, रेपुटेशन यहाँ पे मतलब बबल का मतलब क्षणिक, रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा, है ना, क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा उसकी रहती है। एंड इवन चाहे इन द कैनॉन माउथ, चाहे उसे कैनॉन यानी तोफ या बंदूक, माउथ यानी उसका मुंह का सामना क्यों ना करना पड़े, यानी इतना ज्यादा वो जो है आक्रामक होता है, और उससे चाहे तौफ या बंदूक का मुंह का सामना क्यों ना करना पड़े, उसे खड़ा कर दिया जाए तो भी वो जो है इस तरह से आगे उसके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सोल्जर कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट स्टेज में आता है जस्टिस, देन ही कम इन नेक्स्ट स्टेज जस्टिस, न्यायाधीश की अवस्था में होता है। अब हम हाउ ही एक्ट्स, यहाँ पे कैसे कार्य करता है, किस तरह से रोल अदा करता है। एंड देन द जस्टिस, तब वो एक न्यायाधीश की अवस्था में आ जाता है। इन फेयर, और तब आता है, तब क्या होता है, एक फेयर सुंदर राउंड गोल बेली, है ना, पेट बोलते हैं ना, पेट विद गुड कैंपन, और उसके जो है एक तो गोल मटोल टम्मी आ जाती है, गोल मटोल उसकी मतलब ग्रो फैट, उसका फैट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और विद गुड कैपन लाइन, और उसका जो गुड बहुत ज्यादा जो है अच्छा, कैपन का मतलब मुर्गों का मांस जो है, लाइंड जो बहुत ज्यादा, वो एक तरह से मुर्गों का मांस वगैरह, यहाँ पे दोहरा अर्थ है, यहाँ पे दो अर्थ है, एक तो वो बहुत ज्यादा जो है मुर्गों का मांस खाने लग जाता है, पसंद करता है, जैसे उसकी टमी बढ़ जाती है। एक यहाँ पे है कि वो ब्राइब लेने लग जाता है, रिश्वत वगैरह लेना, है ना, तब भी वो मोटा तगड़ा हो जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड देन द जस्टिस नहीं सॉरी विद आईज सीवर, और उसकी आईज, उसकी आंखें जो है सीवर कठोर हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ द फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी जो फॉर्मल कट विशेष प्रकार की फैशन युक्त हो जाती है। फुल ऑफ वाइज शोज, और फुल पूरी तरह से वाइज बुद्धिमतापूर्ण, शोज यानी सत्ते लेना, शोज यानी कहानियां कहना, बुद्धिमतापूर्ण कहानियां कहने लग जाता है। एंड मॉडर्न, और आधुनिक इंस्टेंसेस और आधुनिक उदाहरण देने लग जाता है। एंड सो इस तरह से ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह से वो अपनी भूमिका निभाता है। यानी एक जस्टिस अवस्था में आकर एक क्या विशेषता है, एक तो उसके गोल मटोल टम्मी निकल जाती है, वो रिश्वत लेना प्रारंभ कर देता है, वो तगड़ा मोटा हो जाता है, उसकी दृष्टि थोड़ी कठोर हो जाती है, और वो आधुनिक जो है उदाहरण देना प्रारंभ कर देता है, और बुद्धिमतापूर्ण बातें करने लग जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, अनुभव बढ़ जाता है इस अवस्था में आकर। तो इस तरह से जो है ये कौन से जस्टिस न्यायाधीश अवस्था की विषय है। देन कम इन सिक्स्थ स्टेज, छठी अवस्था में शिफ्ट स्थानांतरण हो जाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, छठी अवस्था में स्थानांतरण हो जाता है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, पेंटालून, इसे जोकर अवस्था, कॉमिक फिगर, मजाकिया वाला आकृति बन जाना। तो पेंटालून की अवस्था में आता तब क्या होता है, वो वेरी लीन, बहुत दुबला पतला हो जाता है। एंड स्लीपर्ड, उसकी जो स्लीपर्ड है, चप्पल वगैरह बहुत ही लूज हो जाती है, पेंटालून झोकरिया की तरह वो लगने लगता है। विद स्पेक्टेकल्स, चश्मा जो होता है ऑन हिज नोज, उसकी नाक पे आ जाता है। एंड पाउच, और पाउच
पाउच यानी थैली ऑन साइड यानी उसके दोनों तरफ जो है आंखों में नीचे, यानी पाउच का निकलने का मतलब जो अपनी लूजिंग स्किन होती है वो नीचे की तरह हैंगिंग हो जाती है, लटक जाती है, तो आंखों के नीचे दोनों तरफ और शरीर में भी जो है लूजनेस आ जाती है, इस वजह से पाउच निकल आते हैं। फिर क्या होता है, हिज यूथफुल हॉज, उसकी जो जवानी के जो यूथफुल जवानी के हॉज, हॉज यानी मोजे जो अपने घुटने से नीचे और टकने से ऊपर की तरफ बड़े लंबे आते हैं ना, उसकी बात की जा रही है, एक तरह से मोजे कह सकते हैं। तो उसके मोजे जो है वेल सेव्ड, अच्छी तरह से जो सुरक्षित रखे हुए थे, वे जवानी के जो मोजे अच्छी तरह से सुरक्षित रखे हुए थे वो अब बिल्कुल ढीले ढाले हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड है ना, संसार जितने चौड़े होने का मतलब बहुत ज्यादा वेरी वाइड हो जाते हैं। और फॉर हिज श्रंक, और फॉर हिज श्रंक सेंक, और उसकी श्रंक यानी सिकुड़ जाना, सेंक यानी उसकी पिंडलियां, यानी उसका शरीर जो है एक तरह से बॉडी है वो सिकुड़ जाती है, इसी वजह से उसके जो मोजे हैं वो और कपड़े गारमेंट्स हैं वो बहुत ही लूजिंग हो जाते हैं, ढीले ढाले हो जाते हैं, और वो एक तरह से जोकर या पेंटालून की तरह लगने लग जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग बड़ी मैनली यानी मर्दाना वॉइस, उसकी मर्दाना आवाज जो होती है टर्निंग बदल जाती है अगेन दोबारा टुवार्ड्स द चाइल्डिश ट्रेबल, चाइल्डिश ट्रेबल की तरफ बढ़ जाती है, यानी एक बचपन की तरह वापस जैसे बच्चा था ना ठीक उसी तरह से उसकी आवाज छोटी हो जाती है। चाइल्डिश ट्रेबल हमारे जो वोकल्स होते हैं, जो बच्चा थोड़ा बिल्कुल बारीक तीखी आवाज में बोलता है, एडल्ट होता है वो थोड़ा मर्दाना आवाज में बड़ी आवाज में होती है, तो इस तरह से उसके वोकल्स वापस बच्चे की तरह आवाज में आ जाते हैं। ट्रबल पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, और उसकी विशल, विशल यानी सीटियां बजना, उसकी सीटियां विशलिंग होना किससे बजती है, सीटियां इन हिज साउंड, उसकी साउंड में सीटियां बजना प्रारंभ हो जाती है। हम देखते हैं कि बुढ़ापे में दादाजी वगैरह लेटे रहते हैं तो किस तरह से वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक विशलिंग होना शुरू हो जाती है। बच्चे कहते रहते हैं दादाजी सीटियां बजा रहे हैं सोए हुए, ऑटोमेटिक जो है इस अवस्था में ऐसा होता है। तो इस तरह से वो एक ये अवस्था पेंटालून एज में एक्ट करता है, उसकी सैलिएंट फीचर्स हमने देखी। देन ही कम इन नेक्स्ट स्टेज, एट लास्ट स्टेज, 7 स्टेज। 7 स्टेज के अंदर क्या होता है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इस तरह से उसका जो अंतिम सीन आ जाता है, अर्थात अंतिम अवस्था में दैट एंड्स, उसका अंत होता है। दिस जो है दिस स्ट्रेंज, इस विचित्र प्रकार की जो है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुली हिस्ट्री, इस तरह से उसका जब वो अंत होता है तो विचित्र प्रकार की इवेंटफुली घटनाक्रम हिस्ट्री, इतिहास के साथ में उसका अंत होता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई बुढ़ापे में व्यक्ति खत्म होता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो एक विचित्र प्रकार की एक जो है इवेंटफुल हिस्ट्री उसकी बनती है। कोई ना कोई घटनाक्रम होता है कि एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से आ रहे थे लुढ़क गए, कि गिर गए, अचानक कोई काऊ आ गई, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो कोई ना कोई बहाना जिसको अपन कहते हैं ना, कोई ना कोई जो है कारण रीजन वहाँ पे बनता है। तो इस तरह से एक अजीब प्रकार की इवेंट के इतिहास के साथ में उसका अंत होता है। इस सेकंड चाइल्डहुड, और ये इसका दूसरा बचपन कहलाता है। दूसरा बचपन क्यों कहलाता है सेकंड चाइल्डहुड, क्योंकि अब वापस जो है ये अवस्था जो है ओल्ड मैन वाली अवस्था आ जाती है, और ये इस अवस्था में बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है व्यक्ति, इसलिए सेकंड चाइल्डहुड कहा गया है इसे, चाइल्डनेस। एंड मियर ओब्लिवियन, और मियर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से मेमोरी उसकी जो विस्मृति हो जाती है, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, इस तरह की अवस्था उसकी आ जाती है। नेक्स्ट लास्ट में क्या कहा, सेंस टिथ और सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब क्या होता है, विदाउट, सेंस का मतलब क्या होता है, विदाउट, के बिना। अब जो है सेंस टिथ, दांतों के बिना, सेंस आइज, आइज का मतलब आई साइट, आंखों की दृष्टि के बिना, सेंस टेस्ट बिना स्वाद के, और सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज का भी उसको बिना ही हो जाता है। इस तरह से जो हमारे वृद्धावस्था के अंदर जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, और इस कारण से जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 7 स्टेज के साथ में जो है 7 स्टेज के साथ में
शेक्सपियर ने किस तरह से, एक बार अपन और देख लेते हैं। पहली अवस्था कौन सी, इन्फेंट अवस्था, क्या करता है, वेरी नॉर्मल वे में रोता है और जो है वॉमिटिंग करता है और पुकिंग मेवलिंग आया ना, दोनों करता है अपनी आम जो है दाई माँ की भुजाओं में। नेक्स्ट अवस्था स्कूलिंग बॉय में जो है अपने चमचमाते हुए चेहरे के साथ में, सेचल के साथ में सुबह बिना इच्छा के वो शिकायत के साथ में विद्यालय की तरफ गमन करता है। नेक्स्ट स्टेज लवर की स्टेज आती है। लवर की स्टेज के अंदर जो है वो एक लवर की तरह जो है आग की भट्टी की तरह वो आहें भरता है, इम्पेशेंसली हो रहा, अधीर हो जाता है, उसको धैर्य नहीं रहता है और इस तरह से वो अपनी प्रेमिका के लिए, बिलोविड जो है उसकी दुखपूर्ण विरह में गीत गाता रहता है और उसकी एडमायरिंग करता रहता है, प्रशंसा में गीत गाता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज के अंदर आ जाता है, उसमें सिपाही की अवस्था में थोड़ा एंग्री स्वभाव का हो जाता है, पार्ट की उसकी जो है तरह की उसकी दाढ़ी हो जाती है और रूडली बिहेवियर करना, ही बिहेव्स रूडली एंड वायलेंटली बिहेव करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में जस्टिस अवस्था आ जाती है। जस्टिस अवस्था में वो बेली आ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है उसका ग्रो फैट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और उसकी दृष्टि थोड़ी सीवियर हो जाती है, कठोर हो जाती है। उसके बाद में वो पेंटालून अवस्था में आ जाता है। पेंटालून एक एज ए फिगर ऑफ कॉमिक, मतलब एक मजाक है जोकर की तरह हो जाता है, ढीले ढाले कपड़े हो जाते हैं, है ना। उस अवस्था में ज़्यादा व्यक्ति ध्यान भी नहीं देता है और इस तरह की अवस्था आ जाती है उसकी। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है पेंटालून के बाद में जो अंतिम अवस्था उसकी कौन सी है, ओल्ड एज, जिसको अपन सेकेंड चाइल्डहुड कहते हैं। इस अवस्था में आ जाता है और इसमें विदाउट सेंस ऑर्गन्स उसके काम नहीं करते हैं। इस तरह से शेक्सपियर ने कहा है कि मनुष्य इस तरह से, ये हमारे समस्त व्यक्तियों के जीवन में इसी तरह के हम 7 भूमिकाएं एक संसार रूपी रंगमंच के अंदर हम निभाते हैं। इस तरह से आपकी ये पोएम। थैंक्स यू ऑल।